वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए वीडियो जो है वो मैं रेगुलर बनाता रहता हूँ। आप जो है उसे रेगुलर देखिए और उससे समझिए कि उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो दिया हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिशत से रिलेटेड। अगर आपको प्रतिशत से रिलेटेड कुछ चीज़ आपको पता चल गए, अगर आपको कुछ पता चल गए तो आप जो है वो बहुत ही आसानी से प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप बना सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है प्रतिशत से रिलेटेड है क्या, उसको समझिए। अगर आप प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय में 2-3 क्वेश्चन जो 100% आते हैं हर साल। तो आपको प्रतिशत पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रतिशत में क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रतिशत में आपको मेन चीज़ क्या ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना, सबसे पहला चीज़ है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसको आप समझिए। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, जैसे 150% को किस तरह से जो है वो भिन्न में चेंज किया। प्रतिशत मतलब होता है 1/100। तो 150 है तो 150/100 लिख सकते हैं हम। इसको काट दीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 1/2% है, ये मिश्र भिन्न में है, ये प्रतिशत में, और इसको अगर चेंज करते हैं तो इसको सॉल्व करने से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना आता है, 1/40 आता है। उसी तरह से 2.5% है, उसको अगर आप चेंज करते हैं तो इसको भी आप पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। 25/10% हम लिख सकते हैं 2.5 को, और उसके बाद फिर ये 25/10 गुना प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, इसलिए हम गुना 1/100 करेंगे। फिर उसे हम काट देंगे 25 और 100 को। 25 और 100 को काट देते हैं तो ये आता है नीचे में 4, और आप जब इसे सॉल्व कर देते हैं तो 1/40 आ जाता है। तो इस तरह से प्रतिशत को आप भिन्न में किस तरह से चेंज करते हैं, ये आपको पहले चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, सेकेंड में क्या होता है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये सारे चीज़ों को आपको जो है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही है आपका प्रतिशत का मेन कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ जाते हैं तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको आप 100 से गुना कर दीजिएगा, 100% से गुना कर दीजिएगा। तो ये आपको जब इसे काट लेते हैं तो काट के फाइनली आंसर जो है वो किस तरह से आता है, उसको देखिए यहाँ पे 50%। उसी तरह से 3.5 है तो 3.5 को आप भिन्न में पहले चेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद 100 में 100% से गुना कर दीजिए। काटने के बाद फिर आप देखिए कि आपका फाइनली आंसर क्या आता है। अगर मिश्र भिन्न में हो तो पहले उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको 100% से गुना कर दीजिए, फिर उसे काट के फिर आप जो है वो आंसर ले आ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट को आपको पूरा सीखना है तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा देख के आप अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं ये अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं, और प्रतिशत में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, इस चीज़ को देखिए, पढ़िए। लेकिन मेरे चैनल का नाम आपको पता है कि स्मार्ट स्टडी नवोदय है। स्मार्ट स्टडी मतलब आप स्टडी कीजिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं 100-200, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, कोई फायदा नहीं है उससे। आप मेन कॉन्सेप्ट बेस पे जो है वो क्वेश्चन बनाइए। चलिए यहाँ पे हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। तीसरा में क्या होता है, का वाले प्रश्न होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए 40 का 10%, तो 40 का 10% का मतलब होता है गुना, और 10% मतलब 10/100। फिर इसको जब काट देते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 आंसर आ रहा है। तो इस तरह से जो है ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन, अगर आप ये 3 टाइप के जो कन्वर्सन है अगर ये आप सीख लेते हैं तो आपका प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि इस तरह से रिलेटेड अगर प्रतिशत सीख लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए लाभ हानि, साधारण ब्याज और समीकरण वाले प्रश्न, ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते हैं, और इसमें प्रतिशत रहता ही रहता है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए कि लाभ हानि से अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर में क्या है, यदि किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रतिशत आया है, तो प्रतिशत यहाँ पे आप कैसे, तो प्रतिशत का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहो तो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8% जो है ये 8% यहाँ ये भी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए साधारण ब्याज में भी प्रतिशत जो है, प्रतिशत का जिक्र है, तो प्रतिशत को कैसे कन्वर्ट किया तो ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे x का 5% बराबर 200 है, तो x का मान क्या होगा, ये समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको समीकरण सॉल्व नहीं करने आता है तो भी आप इस तरह से क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रतिशत का क्वेश्चन सॉल्व, प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये
चीज़ अगर आप समझ जाते हैं, मेन कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं, तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, इसीलिए आपको प्रतिशत जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर आप खास ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जो हूँ रेगुलर जो है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक रेगुलर मैं वीडियो जो है वो लाता रहूँगा। वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के कुछ फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।